हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल आशिक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम वेटनरी डॉक्टर, यानी कि वेटनरी डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल का कोर्स होता है, कितना पैसा लगता है, कौन कौन सा कॉलेज कैसे एडमिशन होती है, और इसमें जॉब स्कोप क्या है, गवर्नमेंट जॉब लगती है कि नहीं, प्राइवेट जॉब लगती है कि नहीं, कहाँ से मतलब कितनी पैसा सैलरी कितना मिलती है, सारी बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारा चीज़ समझ में आएगा आपको। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले 10th पास करोगे। 10th पास करने के बाद साइंस लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो साइंस में दो चीज़ आ जाता है, एक होता है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और एक PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी लेकर के 11th 12th करना है, ठीक। अब सभी लोग सुने होंगे नीट एग्ज़ाम का नाम, ठीक है। नीट एग्ज़ाम का जो नीट एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू जो है MBBS में एडमिशन मिलती है, मेडिकल में। तो नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है वेटनरी कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको वेटनरी करना है तो नीट का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक। और नीट का जो तैयारी है आप 11th 12th के साथ कर सकते हो, या फिर 11th 12th कर लिए हो तो 12th के बाद भी नीट का तैयारी कर सकते हो। नीट एग्ज़ाम का तैयारी करोगे, नीट एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको 720 में से 550 के आसपास नंबर रहेगा। MBBS के जस्ट बाद जो लोगों का ये होता है, मतलब ऑप्शन होता है MBBS के बाद, अगर MBBS किसी को नहीं मिल पाया और फिर क्या लेना है, तो वो वेटनरी ही होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, ठीक है। तो अगर मान 600 किसी स्टेट में 600 कट ऑफ जाती है, 720 में से 600 अगर कट ऑफ जाती है किसी स्टेट में MBBS के लिए, तो 580 590 समझो वेटनरी का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बट ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वेटनरी कॉलेज वेटनरी करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो 550 के आसपास आपको नीट एग्ज़ाम में मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ायदे ये हैं कि उसमें फ़ीस बहुत कम है, नहीं के बराबर फ़ीस है, ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज भी आप वेटनरी कर सकते हो, बट उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन का सेम प्रोसेस है, उसमें भी नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट नीट एग्ज़ाम में कम मार्क्स भी है, 300 350 तो 400 के आसपास मार्क्स है, तो प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाता है। बट उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 30 से 40 लाख फ़ीस है टोटल कंप्लीट। ये 5.5 साल का कोर्स है, तो 5.5 साल में 30 से 40 लाख रुपए लग जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मतलब एक साल की फ़ीस 15,000 से 20,000 रुपये होती है मैक्सिमम मतलब 25-30 हज़ार कहीं कहीं होता है, ठीक है। कहीं 10,000 ही फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस है मतलब एक साल की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की ये फ़ायदा है, फ़ीस बहुत कम है और सबसे बेस्ट होता है, मतलब है ना। तो ये फ़ायदे हैं कि पैसा कम लगेगा, बट इसमें नीट में जो है मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा। 550 के आसपास अगर मार्क्स है आपका, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाता है। बट ये भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अगर OBC हो या SC ST हो तो कम मार्क्स भी चलेगा, मतलब SC ST हो तो 450 भी मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और अगर OBC हो तो 500 के आसपास मार्क्स है तो मिल जाता है। बट जनरल हो तो 550 के आसपास आपको नीट में मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप वेटनरी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इसकी कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये सेम MBBS की तरह है, 4.5 साल की पढ़ाई होती है और फिर 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में अलाउंस भी मिलता है, मतलब कुछ सैलरीज मिलती है, 15,000 20,000 पर मंथ मिलती है, ठीक है। तो ये है, ठीक। और पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट जो MBBS में पढ़ाया जाता है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ भी पढ़ाया जाता है, सेम चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो सारा मेडिकल का ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो मेडिकल का ही पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट वैसा ही, ठीक है। अब टफ़ की बात करें, MBBS ज़्यादा टफ़ है या वेटनरी ज़्यादा टफ़ है, तो देखो मतलब टफ़ वगैरह कुछ नहीं, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में ही आ रहे हो ना आप, तो ये टफ़ ही है। मतलब MBBS हो या फिर वेटनरी हो, कोई भी हो, आसान नहीं है। बट अगर आप नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो और 550 मार्क्स ले आते हो तो आपके लिए वेटनरी करना या MBBS करना उतना बड़ा बात नहीं होता है। आसानी से लोग करते हैं और सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं है, मतलब आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सच में एनिमल में इंटरेस्ट है और थोड़ा हार्ड वर्क हो, थोड़ा पढ़ना इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो आप कर सकते हो, है ना, उतना टफ नहीं है। अब बात करें कि अगर ये मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई, ठीक है, पढ़ ली 5.5 साल कोर्स कंप्लीट, तो आप क्या, तो इसमें है ना प्राइवेट बहुत सारी कंपनी है जिसमें जॉब लगती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब लगती है, ठीक है। तो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट बहुत सारी कंपनी है जिसमें मतलब आप जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी जो है 50,000 पर मंथ मिलती है अप्रॉक्सीमेट, ऑल इंडिया में कहीं भी आप जाते हो डिग्री लेकर के तो आपको 50,000 पर मंथ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, न्यूट्रिशन की कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, ठीक है, मतलब मीट की कंपनी है, स्लॉटर हाउस है, बहुत सारी
कंपनी है जहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आराम से जॉब लग जाती है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में है ना, हर स्टेट का अलग अलग सीन है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में जो है वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आती है तो जो भी बच्चे पास आउट होते हैं, जो जिसके पास भी डिग्री कंप्लीट है, तो ऑलमोस्ट सबकी नौकरी अभी तक लग जा रही है, आगे भी लग जाएगी। ठीक है, ये फील्ड अभी अनसैचुरेटेड है, मतलब जितनी ज़रूरत है सरकार को उतने डॉक्टर बन नहीं रहे हैं, तो इस फील्ड में उतना सैचुरेशन लेवल नहीं आया अभी, तो आराम से आप कर सकते हो और जॉब सबकी लग जाती है, बस वैकेंसी आनी चाहिए। वैकेंसी जनरली 4 साल 5 साल पे आती है, ये हर स्टेट का अलग अलग है। अगर आप बात करो बिहार की, तो बिहार में 4 साल 5 साल पे आती है, किसी किसी स्टेट में हर साल आती है, किसी स्टेट में 2 साल 3 साल पे आती है। ठीक है, तो आराम से जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, अप्लाई करते हैं और हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की बात करें तो 70,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। 70,000 समझ रहे हो, काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। तो सरकारी नौकरी में अगर 70,000 पर मंथ मिलता है तो वो कम बड़ी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आप मतलब आराम से कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इन एनिमल में इंटरेस्टेड हो तो। अगर जो लोग भी देखे होंगे गांव में रहना चाहते हैं, तो गांव में रह करके आप लार्ज एनिमल का प्रैक्टिस कर सकते हो। गाय है, भैंस है, सीप है, गोट है। ठीक है, अगर आप सिटी में रहना चाहते हो तो सिटी में डॉग, ये पेट जो है वो उसकी बहुत मतलब डिमांड चलती है पेट डॉक्टर का। ये क्या बोलते हैं, कैट है, डॉग है। ठीक है, तो इसका क्लिनिक डाल सकते हो आप, और आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। लोग कमाने वाले मतलब बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। तो नीट एग्ज़ाम दोगे, जब नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो और भी चीज़ें जो भी कैसे होता है, नहीं सारी चीज़ें वो आपको पता चल जाएगा। मतलब बेसिकली नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होता है, और ऑलमोस्ट हर जगह हर स्टेट में, मतलब ऑल इंडिया कोटा से आपको नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन होती है। बट कुछ स्टेट में जो है अपना एग्ज़ाम भी लेता है, स्टेट अपना एग्ज़ाम लेता है वेटनरी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो नीट का मार्क्स पे ही उसमें एडमिशन करा देता है, वेटनरी कॉलेज में एडमिशन करा देता है। बट साउथ के कुछ स्टेट हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कुछ यूनिवर्सिटी भी ऐसी है, जैसे मथुरा जो कॉलेज है, तो वो अपना एग्ज़ाम कराती है। तो बहुत ऐसे कम स्टेट है जो अपना एग्ज़ाम कराती है, और कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जो अपना एग्ज़ाम कराती है। बाकी जितना भी कॉलेज है, मैक्सिमम मतलब टोटल 54 कॉलेज है प्राइवेट गवर्नमेंट से मिला करके, तो सारे कॉलेज में नीट के थ्रू एडमिशन होती है। तो आपको नीट का तैयारी करना है, और नीट में अगर जनरल हो तो 550 नंबर लाओ और आराम से बन जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग वेटनरी करना चाह रहे हैं तो उसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।